नमस्ते सबको भैया। आज वापस आए हम, कल वीडियो नहीं डाल पाए थे फॉर सम अनफोर्सीन रीजंस। आज हम वापस आए हैं। मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है, इंग्लिश के बाद कोई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो यही है ज्योग्राफी। आई लव इट। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया और हिमालयास। ओके ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया क्या किन किन भागों में इंडिया को बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि डेजर्ट हो गया, ठीक है, कोस्ट लाइन हो गई अपनी, ठीक है, माउंटेन्स हो गए, उस वे में। तो ये इंडिया 6 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, इंडिया 6 भागों में डिवाइडेड है। कौन सा? हिमालयन नॉर्थन रीजन्स, जो नॉर्दर्न स्टेट्स है अपने नॉर्दर्न साइड है इंडिया का, वो हिमालयन रीजन, हिमालय बोलते हैं उसको। जैसे कि लेसर, ट्रांस, आउटर हिमालय, इसमें से बहुत सारा आ जाता है। इसमें कश्मीर आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन से? ये अपनी स्टेट्स आ जाती हैं। ठीक है, जहाँ माउंटेनियस रीजन नहीं है। पेनिनसुलर प्लेटू साउथ इंडिया की तरफ को, ठीक है, साउथ इंडिया और थोड़ा सा ऊपर मध्य प्रदेश की तरफ भी हो जाता है। इंडियन डेजर्ट में आ जाता है राजस्थान का हिस्सा। कोस्टल प्लेन्स नीचे का, जो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये सब। ठीक है, आइलैंड्स हो गए अपने लक्षद्वीप और कौन से हो गए? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में अंडमान और इस तरफ अरेबियन सी में लक्षद्वीप, इंडियन ओशन में। ओके, तो ये 6 है। 6 पार्ट्स में डिवाइडेड इंडिया। ठीक है, 6 डिवीजन किए गए इंडिया के। एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। हिमालयन, नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। ओके ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं माउंटेन्स के बारे में, क्योंकि आज मेन हमारा फोकस रहेगा हिमालयास के बारे में पढ़ना। माउंटेन्स क्या होता है? Mountains are the landforms that are much bigger, much higher than the surrounding of land, and they're usually steeper than hills and often have a sharp peak. Look, mountains क्या होता है? Mountains होता है एक ऊंचा हिस्सा जो कि ज़मीनी स्तर से ऊंचा रहता है। जैसे यहाँ तुम हो, अभी खड़े रहोगे ज़मीन पे, और उससे ऊपर की तरफ जिसकी एक समिट होता है, पीक होता है। ठीक है, और एकदम खड़े हुए, ठीक है, और शार्प पीक रहेगी, खड़े हुए होंगे, वो माउंटेन्स होंगे। और प्लेट्यू होता है सपाट। प्लेट्यू और माउंटेन में ये अंतर है, अगर प्लेट्यू की समिट होगी, ऊंचाई होगी, तो वो माउंटेन बन जाएगा, और इफ इन केस माउंटेन अगर सपाट होगा तो वो प्लेट्यू बन जाएगा। ओके चलिए, अब माउंटेन्स के भी प्रकार होते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं? फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं। अब लाइक हिमालय कैसे फॉर्म हुआ था? जब यहाँ पे अपने कॉन्टिनेंट्स रीजन नहीं बने थे शुरू बाद में किसी दिन ये भी पढ़ा दूंगा। टेक्टोनिक प्लेट मतलब जैसे यूरेशिया, एशिया की, यूरोप की टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई। कैसे समझाऊँ तुमको? ऐसे चलो, ये देखो, ये एक दूसरा कॉन्टिनेंट, ये एशियन, तो ये दोनों जब टकराएंगे तो इनके बीच में से भी तो कुछ उठेगा। ये देखो, ये चीज उठ रही है ना टकराने के बाद, तो ये फोल्ड माउंटेन, इसको ही बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। ठीक है, जैसे कि हिमालय है। ठीक है, ये यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है, समझ में आई थोड़ा? मतलब किसी दो चीज के बीच में टकराने से जो बीच का हिस्सा ऊपर उठता है वो माउंटेन बन जाता है, उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। इंडिया में ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है राबरी। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स आते हैं। अब फोल्ड माउंटेन्स भी डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। माउंटेन्स दैट वर फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी फ्यू मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, धरती के नीचे स्तर, धरती कितने भागों में डिवाइडेड? कोर, मेंटल, क्रस्ट। ठीक है, तो उसकी जो क्रस्ट की सबसे ऊपर वाला भाग टेक्टोनिक प्लेट होते हैं, वो जब टकराता है, वो ऊपर उठता है, तो फोल्ड माउंटेन्स बनाता है। ओके ठीक है, चलिए, और इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हिमालयास। ठीक है, जो एशिया में है। एंडीज साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी, इसका पीक पॉइंट क्या होता है? अनाकुआ। ठीक है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, नॉट ऊंचा। ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेट्स कंटिन्यू वेयर वी वर लेफ्ट। ओके, हाँ, मैं पढ़ा रहा था यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट की एक्टिविटी होती है, टकराते हैं तो यंग फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, यंग और ओल्ड तो उनके डेमोग्राफिक्स होते हैं कि कब वो बने कब नहीं। ठीक है, एंडी सबसे लॉन्गेस्ट है, ये ध्यान रखना। ये साउथ अमेरिका वाला एंडी सबसे लॉन्गेस्ट है। तुम कंफ्यूज मत होना कि लॉन्गेस्ट में और वो टॉलेस्ट में और लॉन्गेस्ट में। ठीक है, और बिगेस्ट में। एल्प्स, ये यूरोप का, इसका एल्प्स का पीक को बोलते हैं शायद माउंट ब्लैक। ठीक है, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी पीक है। एटलस अफ्रीका की, और कॉकेसस माउंटेन्स है। ठीक है, ये भी अफ्रीका की।
चलो आगे चलते हैं। अब ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में ये होता है, मतलब ये भी फोल्डिंग है, टेक्टोनिक प्लेट्स जब टकराती हैं तो फोल्ड बनती है, ठीक है। ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था अर्थ क्रस्ट, ठीक है। ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के भी और सेम, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स और न्यू फोल्ड माउंटेन, ये दोनों की जो एक्टिविटी होती है वो सेम होती है, सेम तरीके पर, लेकिन जो पहले बने हैं वो ओल्ड हो गए, जो नए हैं वो न्यू हो गए, ठीक है। इसमें सबसे पहले अरावली, इंडिया का सबसे पुराना बोलते हैं इसे रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। इसका बढ़ना बंद हो गया है, मतलब ठीक है। उरल माउंटेन से एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है, ये अल्पाचियंस नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं? मान लो कुछ ज़मीन जो अर्थ की क्रस्ट का हिस्सा होता है वो टूट के बिखरता है, और बिखरते बिखरते एक ढेर बना लेता है ऊपर, मतलब ब्लॉक बनाते जाता है ऊपर से ऊपर ऊपर ऊपर, और खिसकते खिसकते आपस में रिचेस बना लेता है, ऊंचा बढ़ता ही जाता है, उसको ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। लाइक कैसे बताऊँ, उधर को ड्रॉ कर देता हूँ, ये अर्थ का हिस्सा टूटा, ये टूटा, और इसके ऊपर टूटते 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 ऐसे गिर रहा है, ठीक है। ये ऊपर एक मतलब खंडर बन गया, खंडर क्या कहते हैं, छोटा छोटा सा हिस्सा बनते गए, पहाड़ धीरे धीरे ऊपर से पहाड़ से छोटा छोटा सा पहाड़ चट्टान से अभी नीचे बिखर रहा है, ठीक है। ऊपर जमा हो रहा है, ऊपर यहाँ से बिखरेगा ये और ऊपर जमा हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। रिफ्ट वैली समझते हैं, दो पहाड़ों के बीच में ये रिफ्ट वैली, ये ब्लॉक माउंटेन से रिफ्ट वैली बनाते हैं। जैसे सतपुड़ा और विंध्य की रेंज है ना, उसके बीच नर्मदा, तो वो रिफ्ट वैली बनती है। देखो ये देखो नीचे लिखा है विंध्य एंड सतपुड़ा की रेंज, ठीक है। वो जस्ट माउंट फ्रेंड्स, हार्ट माउंटेन, हार्ट माउंटेन, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली, इसको याद रखना, ठीक है। ये मछली में इसमें। अब जो आते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स, इंडिया में है वॉल्केनिक माउंटेन, ऑफ कोर्स है, एक ही है जो कि मतलब है तो 3-4 हैं, लेकिन जो एक्टिव है वो एक ही है, बैरन आइलैंड, ठीक है, अंडमान में। चलो पढ़ते हैं इसको। ये कब फॉर्म होते हैं? जब मैग्मा अर्थ की तुम्हें पता है अर्थ के जितने नीचे हम जाते जाते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता है, नहीं पता होगा तुम्हें, ठीक है। जितना अपन नीचे जाएंगे उसमें से टाइम्परेचर बढ़ेगा। अब कहीं कहीं मतलब मैग्मा का जितना टेम्परेचर बढ़ता है वो निकलना चालू हो जाता है, तो अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो ऊपर उठती है, उसमें से मैग्मा निकलता है, तो इसीलिए माउंटेन्स खड़े होते हैं, उसको बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। मतलब नीचे से मैग्मा निकलेगा ऊपर की तरफ, वो अर्थ की जो क्रस्ट लेयर होगी सबसे ऊपर वाली उसको भी ऊपर उठा देगा। ओके चलिए पढ़ लेते हैं इसको। स्ट्रॉम्बली माउंटेन नोन एज, यार कॉम्परेशन कर रहा है, तो ठीक है। अब ये याद कर लो, स्ट्रॉम्बली को लाइट हाउस कहते हैं, एक्टिव है, एक्टिव वॉल्केनो। कोटोपैक्सी इक्वेडोर, फुजियामा जापान, ये तो सुना ही होगा तुमने, फुजियामा माउंट फुजी डोरेमोन में देखा। बैरन एंड नारकोंडम ये अपने आके हैं, अंडमान में बोला था ना बैरन, ये बैरन ओनली इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है, ये बैरन वाला, ठीक है। बाकी सब डोरमेंट है। ओजस डेल सेलालो, चिले, अर्जेंटीना, माउंट किलिमंजारो, ठीक है, याद रखना, माउंट किलिमंजारो, अटाकामा, किलिमंजारो, ये सब अफ्रीका के। अब पढ़ते हैं जो आज का मेन टॉपिक हमारा, हिमालयास, ठीक है। हिमालयास आर वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। अब इसको यंगेस्ट कैसे बोलते हैं? ये अभी भी बढ़ रहा है, तुम जब भी देखना 2-4 साल के अंतर पर इसकी ऊंचाई कभी घटती है कभी बढ़ती है, क्योंकि अभी भी बढ़ रहा है। यदि टेक्टोनिक प्लेट्स अगर धरती के नीचे टकरा रही है तो अभी ऊपर नीचे होते हैं। अरावली नहीं बढ़ता, अरावली ओल्ड फोल्ड में आ जाता है, ठीक है। पढ़ते हैं इसे। हाँ, फॉर्मेट कैसे हुआ था? हाँ, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी? जब देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स, तब एशियन टेक्टोनिक प्लेट्स जब बनी कोलाइड हुई थी, मतलब ये आपस में टकराई थी, तब ये बना था, ठीक है। अपलिफ्टिंग मतलब उठा देता है ऊपर। सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट होते हैं ऊपर, है ना। सेडिमेंट से पता है ना, रॉक्स कितने दो प्रकार के होते हैं, इग्नियस सेडिमेंट्री नहीं होते, तो इग्नियस सेडिमेंट्री नहीं, कौन सा होता है? एक तो होता है इग्नियस सेडिमेंट्री, नॉन फेरस, ठीक है। सेडिमेंट जो मार्बल वगैरह बनता है अपना सेडिमेंट्री रॉक से। ट्रांस हिमालय सबसे नॉर्दर्न पार्ट होता है, इसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं, सबसे जो नॉर्दर्न में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न में, ठीक है। इसका जरूरी नहीं है, नीचे वाला करते हैं। अब
ट्रांस हिमालय में जो रेंजेस आती हैं, मेन जो रेंजेस है काराकोरम रेंज, काराकोरम अफगानिस्तान और चीन की बाउंड्री पे है, ठीक है। और इसे हाईएस्ट पीक ऑफ जो काराकोरम रेंज की है वो केटी है, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोल देते हैं, ठीक है। वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक है, फर्स्ट वन कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन। इंडिया की कौन सी है, कंचनजंगा। वैसे तो काराकोरम क्योंकि अपना क्या कहते हैं, अक्साई चीन भी अपना ही है भाई, तो ये भी अपना ही माने जाएंगे, मैं तो इसको ही मानता हूँ K2 को, ठीक है। लद्दाख रेंज, ये ट्रांस हिमालय की रेंज है लद्दाख, ठीक है। हाईएस्ट स्लोप मतलब ढलान है इसमें। श्योक किसकी है, श्योक मतलब राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी है इंडस की, सिंध नदी की, ठीक है, जो कि काराकोरम रेंज है लद्दाख में बीच में। जास्कर ऐसे याद कर सकते तुम। काराकोरम रेंज KLZ और फिर आग में पीर पंजाल और फिर आखिरी में D, KLZ पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, ठीक है, ऐसे याद कर सकते थे KLZP, ठीक है। कामपेट जास्कर रेंज की है ये देखो हाईएस्ट पीक याद रखना, इसकी कामेत है, इसकी K2 है, ठीक है। देखो जास्कर की हाईएस्ट पीक क्या हुई, कामेत, और काराकोरम की K2, काराकोरम K2 जास्कर कामेत, ठीक है। फिर आते अपन ग्रेटर हिमालय पर, ये अंदरूनी भाग होता है, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। आता है क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम ग्रेटर हिमालय ऑल्सो नोन हिमाद्रीज, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज हिमालय, इनर हिमालय, दे आर फॉर्म ड्यू टू असिमेट्रिकल फोल्डिंग द कोर ऑफ, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये याद रख सकते हैं, वेस्टर्न पॉइंट नंगा पर्वत इसकी, ठीक है, जिसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है नंगा पर्वत, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है नामचा बरवा, ये तिब्बत की तरफ होगा नामचा बरवा, वो पढ़ते हैं मुस्लिम इसमें। सियाचिन पता है, इंडियन आर्मी इधर डिप्लॉयड रहती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ लेना। सेकेंड लॉन्गेस्ट पोलर ग्लेशियर, ठीक है, सबसे बड़ा मतलब सेकेंड लॉन्गेस्ट पोलर ग्लेशियर है, ये हाईएस्ट बैटलियन बता रहा हूँ, आर्मी जो डिप्लॉयड रहती है, सेकेंड हाईएस्ट। ऑपरेशन 1984 का मेघदूत यहाँ पे हुआ था। बाल्टोरो ये रीजन आ जाता है इसमें, हिस्पर आ जाता है, बियाफो आ जाता है, ये पढ़ सकते हो। लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर फैटचेंको ग्लेशियर, ताजिकिस्तान का भी मतलब एरिया कवर कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं हाईएस्ट पीक इसकी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी ये नेपाल में, ठीक है। कितना इसकी 8848, यानी कि 8848 से याद कर लो, 8848 मीटर्स की हाइट है। तिब्बत में इसको सागर माता बोलते हैं, तिब्बत में से चोमोलुंगा बोलते हैं, और नेपाल में इसको सागर माता बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है माउंट कंचनजंगा, ये अब मैं तो देखो कंचनजंगा, अगर तुम उसको, मैं तो गॉडविन ऑस्टिन भी मान सकता हूँ, क्योंकि अक्साई चीन और पाकिस्तान अपना ही एरिया है भाई, ठीक है, मैं मानता हूँ। अब तुम जो मानना, लेकिन SSC तो कंचनजंगा को मान रहा है, तो तुम कंचनजंगा लेके चलना। उसकी ऊंचाई है, हाइट कितनी है, 85-98। माउंट मकालू और माउंट लोहात्से, तिब्बत के रीजन के माउंटेन है मकालू। धौलागिरी वाइट माउंटेन, ये नेपाल के हैं, ये तीनों नेपाल के हैं, धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा, ठीक है। और ये लोहात्से तिब्बत के रीजन का। नंदा देवी, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची पीक है नंदा देवी, ठीक है। और माउंट कामेत जो ऊपर बताया था मैंने उत्तराखंड में, ओके। और चलते हैं नीचे, इस थोड़े डायग्राम से हम थोड़े समझा और अच्छे से समझा पाएंगे। ये पहली लाइन आएगी, ये सबसे बाहर का रीजन क्या कहलाता है, ट्रांस हिमालय। फिर अंदर का ग्रेटर हिमालय, वो हिमाद्री भी बोलना है, ठीक है। फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक सबसे वेस्टर्न पॉइंट होता है, साउथर्न पॉइंट सबसे नॉर्दर्न पॉइंट हो गया ट्रांस हिमालय, सबसे साउथर्न पॉइंट शिवालिक, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अभी देखो कितना हिस्सा कवर कर रहा है इंडिया का, ठीक है, इतना सा। यहाँ पे ऊपर हो गया तिब्बत, चाइना और तिब्बत का रीजन इस तरफ, यहाँ तक इधर तक आते रहते उत्तराखंड, कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, यहाँ सिक्किम, कितना ज़्यादा अपने इंडिया के स्टेट्स कवर करता है। और लास्ट रीजन इसका उत्तराखंड ही हो जाता है, ठीक है।
याद रखना। और जो पामीर होता है रूफ टॉप, इस लाइन को याद रखना, ठीक है, इस पॉइंट पे। पामीर तजिकिस्तान, तजिकिस्तान में जगह है, हिमालय का जो पार्ट है जो तजिकिस्तान में, उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, छत बोलते हैं इसको, क्योंकि सबसे ऊंचाई पे है। हमने क्या क्या पढ़ लिया था ऊपर? ट्रांस हिमालय पढ़ लिया था और ग्रेटर हिमालय। अब अपन चलते हैं लेसर हिमालयास पर, ठीक है। लेसर हिमालय वाली ये मिडिल में है, बीच में, इसको मिडिल हिमालयास बोलते थे, ठीक है। इस अब देखो इधर एवरेज हाइट क्यों लिखी है, एक मतलब एग्जैक्ट हाइट क्यों नहीं लिखी, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे बढ़ता रहता है, क्योंकि यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। विड्थ कितनी, 60 से 80 किलोमीटर। पूरे हिमालय तो 4000 किलोमीटर में है, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाती है लेसर हिमालय में? पीर पंजाल रेंज आ जाती है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की हिमाचल आ जाता है, धौलाधर रेंज आ जाती है, नगर तिब्बा रेंज आ जाती है, महाभारत रेंज आ जाती है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल की रेंज आ जाती है, ठीक है। और जब अन्य इसकी वैलीज पढ़ लेते हैं, वैलीज में ना कुछ, हाँ, कश्मीर ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में लोकेटेड है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। ये आउटर हिमालय शिवालिक्स बोलते हैं, जो कि साउदर्न पॉइंट है हिमालयास का, सबसे नीचे की तरफ इंडिया में। आउटर हिमालयास बोलते हैं कि सबसे लीस्ट है, सबसे नीचे है। एवरेज हाइट 1000 मीटर। ईस्टर्न पार्ट जो डिफिवेट द्वारस, जो अब जो ईस्टर्न पार्ट है जो कि छुप चुका है, उसको द्वार बोलते हैं, ठीक है, द्वार। हाँ, इसको याद रखना। चूरिया रेंज जो कि शिवालिक की, जो नेपाल की तरफ, नेपाल में देखो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोल रहे हैं, ठीक है, और जो शिवालिक को बोल रहे हैं चूरिया रेंज। तो ये चीज़ याद रखना, और बाकी इसमें कुछ ऐसे है नहीं। ठीक है, तुम शिवालिक तो पढ़ लिया, अब इसमें से देख लेता हूँ क्या ज़रूरी है पढ़ना। अब ये देखो पासेस आ गए यहाँ पे, हैं पास में कल पढ़ा दूंगा तो चलो इसको थोड़ा कर लेते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, ठीक है। ये हिमाचल और उत्तराखंड के जो हिमालयाज हैं वो 3 स्टेट में फैले हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। इसको मतलब ये ड्रेन, इसके भीतर से तो 2 सबसे बड़ी रिवर निकलती हैं इंडिया की, इंडस एंड गंगा, ठीक है। उत्तराखंड से गंगा देवप्रयाग में, और इंडस तो अभी निकल ही रही है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में। इंडस ट्रीटी याद है किसको, कब हुई थी बताना भैया, ठीक है, कमेंट में थोड़ा बहुत मैं लिख देता हूँ। इंडस ट्रीटी हुई थी 1960 में, जिसमें नदी का बंटवारा हुआ था 80% और 20% में, जिसमें इंडिया में कौन सी नदी थी, रावी थी, सतलज थी और ब्यास थी, ठीक है। जो पानी इंडिया में रहेगा 80%, 20% उधर जाएगा इसका, जबकि ब्यास तो इंडिया में ख़त्म हो जाती है। अब 80% पानी पाकिस्तान को कौन सी नदी का जाएगा, एक तो इंडस का जाएगा, ठीक है, एक तो इंडस का जाएगा, सतलज का तो इंडिया में, रावी का। यहाँ कुछ हिल स्टेशन है इम्पोर्टेंट, धर्मशाला, मसूरी, शिमला। कंचनजंगा इंडिया के हाईएस्ट पीक कहाँ पे, दार्जिलिंग में, इन सिक्किम हिमालय में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को पढ़ते हैं थोड़ा, हिमालय के कैरेक्टराइज करके। द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ ईस्टर्न हिमालय इज फॉर्म्ड बाय अरुणाचल हिमालय। तो अरुणाचल हिमालय से वो ईस्टर्न बॉर्डर बनाया है इसमें। जो नामचा बरवा, इसमें नामचा बरवा और कांगते, जो कि अरुणाचल प्रदेश की पीक्स हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी, कामेंग, सुबानसिरी, दिबांग, ये सब इसके क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र की वो भी है, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और इसमें है कुछ ये ट्राइब्स है, कुछ नागास, अबोर, मिशनी, नीशी, मोनपा, अरुणाचल की याद कर लेना।
शिफ्ट कल्टीवेशन मतलब अब यहाँ के लोग क्या, अब तुमको पता है कितना ज़्यादा प्रोन एरिया है बारिश वगैरह का, तो यहाँ के लोग एक कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि फार्मिंग का तरीका होता है ना शिफ्ट कल्टीवेशन, मतलब थोड़ी फार्मिंग यहाँ, फिर यहाँ अब यहाँ से पानी आएगा तो नीचे भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, ठीक है, इस तरीके मतलब सीढ़ियाँ बना लेते हैं। ये भी बचा है, इसको पढ़ लेते हैं। ये तो ईस्टर्न और पूर्वांचल हिल्स हैं। हाँ, और क्या कौन सा जाता है, एक तो इंडस का जाता है, चेनाब का 80% पानी इंडस का चेनाब का जाता है, ठीक है। और इन्हें 5 इंडस को छोड़ के जो 5 नदी है इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज इंडस की, उसको क्या बोलते हैं, पंचनद बोलते हैं, ठीक है। और पंजाब को भी इसी के ऊपर नाम पड़ा है, पंजाब, दा पंजाब बोलते हैं, तो 5 नदी, यहाँ 5 नदी का मेल होता है, ठीक है। ईस्टर्न पूर्वांचल हिल्स, इसको पढ़ लेते हैं, पूर्वांचल हिल्स। अरुणाचल प्रदेश से ये नॉर्थ में गिरी है और मिजोरम से साउथ में गिरी है, ठीक है। हिमालयन की चेन का हिस्सा है। प्रोमिनेंट जो इसकी मेन कुछ रेंजेस हैं वो पढ़ लेते हैं अपन। पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मीज़ो, ये मीज़ो और मीज़ो ये इधर की जनजातियाँ भी हैं, ट्राइब भी जन चला था ना, अभी मिजोरम में हिंसा हुई थी, उसमें से इन दोनों की ट्राइब्स को बचाने के लिए दोनों आपस में लड़ रहे थे, मीज़ो और कुकीज़, ठीक है। इधर फ्लोटिंग लेक, वेटलैंड है, फ्लोटिंग केवल लामचा और लोकटक झील, ये लिखा है ना मुझे, बताओ वेटलैंड स्टे कब मनाता है इंडिया में, लिख के बताना, पता ही नहीं होगा तुम्हें। 2 फरवरी, इसको थोड़ा देख लें। देखो इस तरफ ये चाइना है, ये हो गया बीच में बांग्लादेश, ये हो गया भूटान बीच में, ये कंचनजंगा सिक्किम का, ठीक है, एरिया, ठीक है। ये गारो खासी मेघालय, मैपिंग किया करो, ठीक है। ये देखो ब्रह्मपुत्र आ रही है, इधर देखो ब्रह्मपुत्र इधर से आएगी, फिर बांग्लादेश में जाके क्या बन जाती है, जमुना, इसको जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में आके, ठीक है। बाकी सभी तो ठीक है, अब जब इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो इसको पढ़ा दूंगा बाद में, ठीक है। बाकी ये पासेज हैं जो कि ज़रूरत है, मतलब इस चैप्टर में तो नहीं आते, हिमालय के अलग चैप्टर में आते हैं, वो मैं बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, ठीक है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, जय हिंद।